नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथमस्ती भैया में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डॉक्टर एस.टी. जादव सर का बुक है और इसमें हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का। शायद आपने देखा भी होगा, पिछले वीडियो को देखे होंगे तो आपको पता होगा। इस वीडियो में हम लोगों ने 2 नंबर चैप्टर में वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल का सोल्यूशन कर रहे हैं और इसमें आपको पता होगा, अगर पिछले वीडियो को देखे होंगे तो 60 नंबर क्वेश्चन तक का सोल्यूशन हमने कर दिया था। शायद आप देखे होंगे, उम्मीद करता हूँ ज़रूर देखे होंगे। चूँकि रेगुलर देख रहे होंगे तो ज़रूर देखे होंगे, नहीं रेगुलर देख रहे होंगे तो पहली बार देख रहे हैं तो आप एक बार प्लेलिस्ट में विजिट ज़रूर कर लीजिएगा, वहाँ से आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं 61 नंबर क्वेश्चन से, मतलब कि वर्गमूल पर इबारती प्रश्न। तो अगर आपके पास बुक है तो बुक खोल लीजिए और वहाँ से आज हम शुरू करेंगे जहाँ से पिछले वीडियो को हमने ख़त्म किया था, यानी 60 नंबर क्वेश्चन तक का सलूशन हमने पिछले वीडियो में कर दिया है। आज हम देखने वाले हैं 61 नंबर क्वेश्चन से, तो चलिए शुरू करते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। इस टाइप में वर्गमूल पर इबारती प्रश्न जो दिया गया है, इबारती प्रश्न का मतलब जिसमें कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ अंक होते हैं, कुछ संख्या रुपए पैसों की भी बात होती है, तो वैसे प्रश्न को हम इबारती प्रश्न बोलते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आपका 61 नंबर क्वेश्चन से। मिटा देते हैं। चलिए पहले चैप्टर का नाम लिख देते हैं। आपका चैप्टर का नाम है, 2 नंबर चैप्टर है, चैप्टर का नाम है वर्गमूल और घनमूल। वर्गमूल एंड घनमूल, वर्गमूल एंड घनमूल। ठीक है, वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल ऐसा ही करके है। बाकी डिजिटली आज शो कराएंगे, यहाँ पे आपको डिजिटली शो हो रहा होगा, लिखा होगा। बाकी ये थोड़ा सा धुंधला कम दिखाई दे रहा होगा। चलिए कोई बात नहीं है। 61 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। लाइट ही चला गया भाई साहब। चलिए फिर से आ गया है लाइट, तो शुरू करते हैं क्लास अपनी। तो 61 नंबर क्वेश्चन से आज हम देखने वाले हैं। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। बाकी इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, ऊपर कहीं लिखा होगा, आपको डिजिटली दिख रहा होगा, इसको हम मिटा देते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए। 61 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, दिख रहा है ना भाई। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने बाग में 51 से 84 संतरे का पेड़ लगाता है। देखिए इसमें क्या होता है ना कि लैंग्वेज को समझना पड़ता है। रहेगा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन लैंग्वेज के समझ के हमें बनाना होता है। तो और ये क्वेश्चन देखिए एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2004 में प्रथम पाली में पूछा गया है। ठीक, एक व्यक्ति अपने बाग में 51 से 84 संतरों के पेड़ लगाता है तथा उन्हें इस प्रकार से व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्तियां रहे जितनी की एक पंक्ति में पेड़ लगे हुए हैं। तो बाग में कितनी पंक्तियां थी? सिंपल सी बात है भाई, इसका वर्गमूल निकाल देना है। ठीक है, लैंग्वेज पढ़ने से पता चल रहा है कि जितना है उतना, जितना कि उतना जब भी क्वेश्चन कहता है ना, तो समझिए कि सेम संख्या में 2 बार मल्टीप्लाई किया गया होगा। तो इसका मतलब कि हमें क्या करना होगा, इसका वर्गमूल निकाल देना है सिंपली। 51 है ना, 51 का हम वर्गमूल निकाल देंगे। तो वर्गमूल निकालने का तरीका आप जानते हैं क्या होता है। सबसे पहले पेड़ लगा देते हैं, उसके बाद ये कितना बार में जा सकता है आपका 8 8 64 7 7 49 बार हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक है, 11 में से 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 8 4, फिर 7 7 14 हो जाएगा। अब कितना बार में जा सकता है, लास्ट में 4 है, तो यहाँ पे कौन सी संख्या रखें कि आ जाएगा लगभग। तो 4 अगर हम देखें, 14 दूना 28, 2 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 दूना का 4 हो जाएगा, 14 दूना 28 हो जाएगा। ये पूर्णतः कट गया। आपका आंसर हो जाएगा 72। कतारों की संख्या कितनी है पेड़ों की? 72 हो जाएगा। वैसे भी आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। ऑप्शन में देखिए क्या दिया गया है, थोड़ा सा ऑप्शन पर भी हम बात कर ले। 70 72 75 81, 70 72 75 81, यही ना दिया है ऑप्शन। ऑप्शन यही दिया है, 70 72 75 81, 70 72 75 81। देखिए सिंपल, आपको करना कुछ नहीं था। अगर लैंग्वेज समझ गए हैं कि इस संख्या का वर्गमूल निकालना है, तो आपको क्या करना था, देखिए लास्ट में क्या दिया गया है, 84 दिया गया है ना, मतलब लास्ट में 4 है। तो इसके लास्ट के इकाई के अंक को हम स्क्वायर करेंगे। अगर 4 आ जाएगा जिस संख्या से, तो समझिए वही आपका ऑप्शन होगा। 0 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा? हाँ बिल्कुल आ जाएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा? नहीं, 5 ही आएगा। तो ये भी नहीं होगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा? नहीं आएगा। तो सिंपल सी बात है भाई, 72 आपका आंसर हो जाएगा।
वैसे भी निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ठीक, 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, बासठ नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है, उठाना पड़ेगा। कह रहा है 60 छात्रों की कक्षा में प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर रुपए दिया। जितनी लड़कियां होंगी उतना लड़का रुपया दिया है। ठीक है, उसी प्रकार से कह रहा है कि योगदान दिया तथा प्रत्येक लड़की ने कक्षा में लड़कों की संख्या के बराबर योगदान किया। मतलब लड़की उतना ही रुपया दी जितना कि लड़कों की संख्या थी। ठीक है, योगदान दिए। यदि कुल 1600 रुपये एकत्रित हुए हैं तो कक्षा में कितने लड़के हैं, इसे दो तरीके से हम बना सकते हैं। दो चर राशि को मानकर बना सकते हैं, एक चर पर भी बना सकते हैं। टोटल हमें पता है कि 60 छात्र हैं और रुपए 1600 हैं। तो सबसे पहले छात्रों पर बात कर लेते हैं। हम मान लेते हैं, क्वेश्चन पढ़िएगा पहले। देखिए, किसी भी क्वेश्चन को समझने की प्राथमिकता पहले दी जाती है कि आप क्वेश्चन को भली भांति समझ रहे हैं कि नहीं। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो भाई बिल्कुल सिंपल है, बना सकते हैं। और क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेते हैं लड़का और लड़की की संख्या पूछा है ना, तो मान लेते हैं लड़का का संख्या कितना है, 1 है। ठीक है, और इसको हम एक चर और दो चर मानकर भी बना सकते हैं। तो 2 चर मानकर हम बनाते हैं। लड़का को x मान लेते हैं और लड़की को हम y मान लेते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। लड़की को हम y मान लेते हैं, मतलब लड़का की संख्या जो है x है, x लड़का है और y लड़की है। तो हमारा दिया गया है कि लड़का और लड़की मिलकर 60 टोटल हुए हैं, लड़का लड़की मिलकर। ठीक है, तो 60 हुए हैं, तो कहने का मतलब हम लिख सकते हैं x + y = 60। एक इक्वेशन तो हम यहाँ से आसानी से कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक स्टेप और इसको हम लेकर जा सकते हैं। x का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, 60 - y भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं बताइए, लिख सकते हैं। दूसरा कह रहा है, दूसरा शर्त को समझिएगा। दूसरा शर्त ये कह रहा है कि लड़का उतना ही योगदान दिया जितना कि लड़कियों की संख्या थी। तो टोटल कै रुपया होगा, अगर मान लीजिए कि x लड़का है और योगदान कितना देता है जितना लड़की है, तो लड़की कितना है y, तो कितना रुपए का योगदान देता है, y रुपये का। तो टोटल कितना हो जाएगा, xy रुपया होगा ना। टोटल कितना हो जाएगा, xy रुपया होगा। प्लस कर देंगे क्योंकि ये लड़का का राशि हुआ, लड़कों का राशि, ये लड़का के द्वारा दिया गया राशि हुआ। समझ लीजिएगा, तो कोनो दिक्कत नहीं है। और उसके बाद लड़की के द्वारा दी गई राशि का योगदान कितना हो जाएगा। लड़की के द्वारा जितनी लड़की की संख्या है ना, तो लड़की की संख्या क्या है, y है। और ये y लड़की कितना रुपए दे रही है, y लड़की जितना लड़कों की संख्या है, तो लड़के की संख्या x है, तो x रुपया दे रही है, x रुपया। तो y लड़की x रुपये देगी तो yx या xy भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से लड़का जितना योगदान किया, लड़की जितना योगदान की, ये दोनों मिलकर कितना रुपए हो रहे हैं, 1600 रुपये हो रहे हैं। समझ रहे हैं ना, ये दोनों मिलकर 1600 रुपये होगा। तो ये हमारा हो जाएगा xy, ये गुना करेगा तो xy हो जाएगा, और फिर ये भी गुना करेगा तो xy हो जाएगा, = ये क्या हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। कोनो दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम थोड़ा सा इक्वेशन को 2xy लिख सकते हैं ना, दोनों मतलब जुट जाएगा तो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 1600। इसलिए xy का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, 1600। xy का वैल्यू 1600। अब देखिए xy का वैल्यू 1600 और हमारा x का वैल्यू निकला हुआ है 60 - y। तो कर सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, यहाँ पे लाते हैं। इसको देखिए ध्यान से समझिएगा। xy बराबर 1600 आए ना, तो x के स्थान पर हम x रहने देते हैं और y के स्थान पर हम ऐसा कर लेते हैं, x ये है तो x के स्थान पर हमने निकाला है 60 - y। तो 60 - y यहाँ पे कर सकते हैं, 60 - y इंटू में इंटू में y, ये वाला है तो y रहने देते हैं। y बराबर 1600 हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक मिनट, ये 2 वाला कटेगा तो इधर 800 न बनाएगा भाई साहब। ये देखिए यहाँ पे 2 से कटेगा तो ये 800 हो जाएगा, ये 800 होगा, यहाँ पे 800 कर लीजिएगा, यहाँ पे 800 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये गुना कर देते हैं, 60y हो जाएगा और -y² = 800 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको बस समीकरण हल कर लेना है, तो जो भी मान आएगा आपका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ से हम कर लेते हैं, अगर y माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये y² हो जाएगा, -60y हो जाएगा, और ये इधर माइनस में चला आएगा, तो ये माइनस में आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी 800 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से y का मान फाइंड कर लेना है।
तो y का मान क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ कर लेते हैं y स्क्वायर, यहाँ पे 60y है, यहाँ पे 800 है। तो हमें क्या करना होगा, सोचना पड़ेगा कि 800 कैसे आएगा। तो 4 दूना 8 यानी 40 और 20, 40 और 20 हम देखें तो -40y और -20y। ये देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 हो जाएगा y स्क्वायर, और दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस का 60y भी हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है कि ना भाई। चलिए अच्छा, अब इसको हम कर लेते हैं, यहाँ पे है +800 इज इक्वल्स टू 0। बस समीकरण हल करने में आपको जितना टाइम लग जाए। y कॉमन ले लेंगे तो y -40 हो जाएगा, और -20 कॉमन ले लेंगे तो y और माइनस का आपका 40 हो जाएगा, y माइनस का 40 इज इक्वल्स टू 0। इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, एक y बराबर आपका y -20 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और एक हो जाएगा y -40 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, 20 भी आ सकता है, y का वैल्यू 40 भी आ सकता है। मतलब कि y हमने क्या माना था, लड़की की संख्या। अगर लड़की 20 होगी, अगर यहाँ पे लड़की 20 मान रखेंगे तो लड़कों की संख्या 40 हो जाएगी। अगर लड़की को 40 रखेंगे तो लड़कों की संख्या 20 हो जाएगी। ये डिपेंड करता है अब आपके ऑप्शन पर। तो क्वेश्चन में ऑप्शन क्या दिया गया है, इसको भी हम देख लेते हैं किस प्रकार से दिया है। कोई भी एक डेटा मिल रहा है कि नहीं इन दोनों में से, बस ये देख लेना है, क्योंकि यहाँ पे आप एक्सचेंज कर सकते हैं, अल्टरनेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्पष्ट नहीं है कि लड़का की संख्या इतना ही होगा। यहाँ पे दोनों वैल्यू को पुट किया जा रहा है, क्योंकि जितना अगर 20 लड़की होगी तो लड़कों की संख्या 40 हो जाएगी, अगर लड़कों की संख्या 40 है तो लड़कियों की संख्या 20 हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ रहे हैं। अब देख लेते हैं इसके ऑप्शन में क्या दिया है, 50 दिया है। इन दोनों मान में से 50 ए नंबर ऑप्शन में तो बिल्कुल होगा ही नहीं। उसके बाद दिया है डेटा अपर्याप्त है। मतलब डेटा अपर्याप्त कैसे है भाई साहब, एक तो कम से कम डेटा मिल रहा है ना 20 40। आगे सी नंबर ऑप्शन दिया है 20 तो मिल गया, हमारा डाटा अपर्याप्त कहाँ पे है, 20 तो मिल ही गया। तो ये ऑप्शन हो सकता है 25 तो बिल्कुल इसमें मतलब हो ही नहीं सकता है। तो इसमें एक ऑप्शन मिल रहा है 20। तो जो भी पूछा है, लड़का का पूछा है तो चाहे लड़की का पूछा है, तो अगर जो भी पूछा है वो आपका जो एक मिल रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं ना, यहाँ पे y का वैल्यू 20 भी हो सकता है तो y का वैल्यू 40 भी हो सकता है। तो जाहिर सी बात है जब लड़कियों की संख्या को हम बदल सकते हैं तो लड़कों की संख्या भी बदली जा सकती है। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से लगा कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, ये हो गया हमारा 62 नंबर क्वेश्चन, और आपको बता दें 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। ठीक है, चलिए आशा करते हैं ज़रूर समझ गए होंगे। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो घबरा गया वो घबरा गया। ठीक है, नो घबराएंगे 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक माली 17,956 पेड़ लगाना चाहता है तथा उन्हें इस तरह से लगाना चाहता है कि वहाँ उतनी ही पंक्तियाँ हो जितनी, अभी बताए कि उतनी जितनी जब भी आ जाए ना तो भाई साहब उसका वर्गमूल निकाल दीजिएगा। उतनी जितनी जब का है तो उसका वर्गमूल निकाल दीजिए। ठीक है, तो पंक्तियाँ जितनी, एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या है, एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी है, तो भाई 17,956 को हम वर्गमूल निकाल देते हैं। इसका 17,956 है ये रहा, इसका वर्गमूल निकालेंगे, पेयर बना देते हैं। ये आपका आ जाएगा, एक बार में जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, 7 9 उतर जाएगा। ये हो जाएगा 1 1 2, 3 बार में जा सकता है, 3 दूना का 6 69 हो जाएगा। ये बच जाएगा 10, ये 56 कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, 3 3 6 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। कितना बार में जा सकता है, यहाँ पे 6 आना चाहिए, तो 6 6 के 36, 6 भी अगर रखेंगे तो 6 6 के 36, 6 दूना 12, लेकिन नहीं जाएगा। 4 रखेंगे तो 4 चौके 16, 4 दूना का 8 करीब जा रहा है, तो 4 चौके 16 हो जाएगा, 6 चौके 24, 1 25 हो जाएगा, 4 दूना 8 2 10 हो जाएगा, यानी पूर्णतः कट जाएगा। ये हमारा हो गया कितना, ये हो गया 1 3 और 4। ऑप्शन से थोड़ा सा हम झांक लेते हैं कि ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में क्या लगा सकते थे कि नहीं लगा सकते थे। चलिए, ए नंबर ऑप्शन दिया है 144, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या जाता है। 144 है, 136 है, और 154 134 154 134, यही ना है जी। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में भी आना चाहिए हमारा 6, ठीक है 6 आना चाहिए। तो इसके इकाई को स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16 6 आ रहा है, 6 छके 36 6 आ रहा है, 4 चौके 16 6 आ रहा है, 4 चौके 16 6 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया, तो इसलिए कुछ क्वेश्चन क्या होता है ना कि ऑप्शन से भी बन जाता है। कुछ ऐसे यहाँ पे डिजिट होंगे जिनको स्क्वायर करने पर इसमें से कोई भी नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन में मिलेगा। लेकिन जब सब ऑप्शन में मिलता है तो भाई इस का प्रयोग करना ही पड़ेगा, निकालना पड़ेगा एग्जैक्ट में क्या होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ अलग नंबर्स होंगे, अलग डिजिट होता तो ये नहीं मिलता, केवल इसमें से एक ही मिल पाता जिसको हम आसानी से आंसर कर सकते थे। लेकिन जब आसानी से न मिले, जब सब में मिलने लगे तो ऐसे में हमें निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक। आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो ऑप्शन से भी कभी कभी दिमाग लगाना चाहिए ताकि जल्दी बन पाए। नहीं तो मान लीजिए कोई बड़ी संख्या हो और वहाँ पे आप भाग विधि द्वारा आप वर्गमूल निकालना शुरू कर दें, चाहे गुणनखंड विधि द्वारा निकालना शुरू कर दें, तो मामला पेचीदा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अरे थोड़ा सा आंसर भी हम मिलाते चलें, हमारा तो सिद्धांत है आंसर मिलाएंगे, नहीं मिलाएंगे तो भाई किसको गाली सुनना है बाद में, हैं बताइए। तो गाली सुने हैं, बहुत गाली सुने हैं, इसलिए मिला लेना उचित है। कितना है 61 नंबर का कितना आया था जी? चलिए 61 नहीं देखते हैं, 63 बनाए ना, 63 देख लेते हैं। डी आंसर होना चाहिए 63 का, मिल जाओ 63 का डी, बिल्कुल सही है 63 का डी आपका सही है। 64 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। 64 नंबर क्वेश्चन आपका देखिए दिया गया है 60 विद्यार्थियों की कक्षा में, ओ देखिए 62 और 64, ये 62 और 64 जो है ना सेम क्वेश्चन है, 62 और 64 सेम है। तो अभी पिछले बैक में जाइए, पिछले मतलब क्वेश्चन जो हमने 62 नंबर बनाया है सेम क्वेश्चन है, और इसमें भी लड़कों की संख्या पूछा जा रहा है। ऊपर वाले 62 नंबर क्वेश्चन में भी लड़कों की संख्या पूछा गया था। तो इन दोनों का ऑप्शन थोड़ा सा ऑप्शन मतलब इधर उधर हुआ है, बाकी आंसर बिल्कुल सेम आने वाला है, 20 आएगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन है। ऑप्शन को इधर उधर केवल रिमूव किया गया है, बाकी रिप्लेस किया गया है, बाकी इधर इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो 64 और 62 सेम क्वेश्चन है, इसलिए 64 को हम नहीं बनाएंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। वर्गों के युग अंतर पर आधारित प्रश्न, आइए इस पर बात करते हैं। 62 और 64 छोड़ देते हैं क्योंकि सेम क्वेश्चन है। पिछले वीडियो को देख लीजिए, पिछले वीडियो नहीं, पिछले क्वेश्चन 62 नंबर को भगा कर पीछे देख लीजिए, आपका हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 65 नंबर टाइप भी चेंज है, कह रहा है वर्गों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न, और दिया है 2 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है। पढ़िएगा ध्यान से, 2 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है, मतलब अगर एक धनात्मक संख्या x है तो इसका स्क्वायर, दूसरा धनात्मक संख्या y है तो इसका स्क्वायर का दोनों का योग जो है वो 100 दिया गया है। हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। और कह रहा है उनके वर्गों का अंतर 28 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इनके वर्गों का योग जो है अंतर जो है 28 है, यानी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 28 दिया गया है। इक्वेशन इसको हम 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो कह रहा है इसका योग ज्ञात करना है, तो सिंपल है भाई साहब, इसको जोड़ दीजिए। तो सिंपल जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 128, इसलिए x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 128 अब बट्टा में 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 59, 9 दूना 18, ठीक है। यानी 2 पच्चे 2 छके 12, भाई साहब 2 छके 12, 2 चौके 8, गलती कटा दिए, 64 होगा, ठीक। अब x बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 64 कर दीजिए, यानी आपका हो जाएगा 8। अरे आंसर नहीं होगा, इसका योग पूछा जा रहा है। तो एक संख्या x हो गया 8 और y निकालना है, तो भाई साहब y किसी भी समीकरण में मान रख दीजिए। तो y बराबर हो जाएगा आपका रूट अंडर 100 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर 100 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 100 में से एक्स स्क्वायर 8 का स्क्वायर कर दीजिए तो 64 हो जाएगा, बराबर 36 ये आ जाएगा। तो रूट अंडर में 36 का वैल्यू 6। अब कह रहा है इन दोनों का योग क्या होगा, तो x निकाल लिए और y निकाल दिए, तो x प्लस वाई बराबर निकाल दीजिए। x हमने 8 माना है, y 6 आ गया, यानी 8 6 14। आपका आंसर विल बी द ये नहीं, ठीक है, ये केवल मान है, ये 8 केवल मान है, समझ गए।
चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, बाकी अगर वीडियो स्लो हो रहा होगा ना, हम समझाने के उद्देश्य से आपको बता रहा है, न कि अपनी महानता को दिखाने के उद्देश्य से। वैसे भी हम महान तो है नहीं, जल्दी फटफट तो बन नहीं पाएगा हमसे, ठीक है। बस आपको समझ में आना चाहिए, ये मेरा उद्देश्य है, ठीक है। चलिए 65 हो गया। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, ठीक है। प्रयास करेंगे रिप्लाई देने का। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए। 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दो संख्याओं का योग 29 है। दो संख्याओं का योग 29 है। मान लेते हैं x प्लस वाई दो गो संख्या है जिसका योग 29 है। उसके बाद कह रहा है उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है। उन संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या है? 45 है। तो कह रहा है कि उनका अंतर कितना है, यही ना। तो संख्याओं का अंतर कितना है, तो यहाँ पे भाई साहब आ गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 45। यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 29। इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं, इसको भी 2 मान लेते हैं। हमें क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है इतना जोग इतना दे दिया गया। अरे 45 दिया है, 145 दिया है, गलती कर दी है। यहाँ पे 145 है, ठीक है। तो इसमें करना कुछ नहीं है, सिंपल। देखिए x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 145 दिया है ना, इसी से हम चलते हैं। इससे चलेंगे तो इसके बारे में मतलब इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम लिख सकते हैं इसके बदले में एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 145 लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। लिख सकते हैं। अब देखिए x प्लस वाई का वैल्यू तो हमें 29 दे ही दिया गया है। तो पूछ रहा है उसका अंतर क्या है दोनों संख्याओं का, तो 145 कर देंगे, ठीक है। इसलिए अंतर पूछ रहा है ना, तो x माइनस वाई ये पूछ रहा है, दोनों संख्याओं का अंतर है ना, है x माइनस वाई। तो 145 बटा हम क्या कर देंगे, 29 कर देंगे। 5 से कट जाएगा क्या, 5 से कट जाएगा, बिल्कुल। 5 9 45 का 5 हासिल 4, 5 दूना 10 4 14, यानी 5 बार में ये कट जाएगा। तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या हो जाएगा, 5। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका आंसर भी देखते चलते हैं, नहीं तो गड़बड़ होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। 66 नंबर देख लेते हैं। 65 जो था उसका 14 आंसर आया था ना, सी नंबर होना चाहिए। देख लेते हैं उसको भी। 65 किधर गयो, 65 का सी ठीक है, 66 का बी दिया है। 66 का बी 5 बिल्कुल सही है, आंसर भी सही है, संतुष्टदायक है। नहीं तो बाद में मान लीजिए गलती हो जाएगा तो फिर आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो वहाँ फिर रिकॉर्डेड वीडियो में सुधार करने में दिक्कत है, उसको डिलीट कर नहीं सकते हैं। और जब तक वो गलती रहेगा तब तक आप लोग देखेंगे, और देखेंगे तो भाई सब कोई का अपना अपना भावना होता है, कुछ ना कुछ कहिए देगा लोग, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, इसलिए देखना पड़ रहा है, वरना नहीं देखते। 67 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 66 हो गया। 67 नंबर क्वेश्चन दिया है, 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग 20 से 30 हो तो बीच का पूर्णांक क्या होगा। 3 क्रमिक पूर्णांक है, तो 3 क्रमिक पूर्णांक हो सकता है, एक x होगा, दूसरा x प्लस 1 होगा, तीसरा x प्लस 2 होगा, ठीक है। इसी प्रकार से न क्रमिक पूर्णांक होगा। पहले वाले में 1 जोड़ दीजिए, दूसरे वाले में फिर 1 जोड़ दीजिए, उसमें फिर 1 जोड़ दीजिए, तो मतलब इसमें 1 जोड़ेंगे और तो ये x प्लस 2 ना होगा। तो ये 3 क्रमिक पूर्णांक होगा। इन तीनों के वर्गों का योग पूछा जा रहा है, मतलब कि x स्क्वायर पूछा नहीं, मतलब दिया गया है, इंटू x प्लस इंटू नहीं भाई साहब, x प्लस 1 का होल स्क्वायर अब प्लस दिया है x प्लस 2 कह रहा है, इतना बराबर 20 30 दिया गया है। 20 30 मतलब इनके वर्गों का योग 20 30 है। तो कह रहा है बीच वाली संख्या निकाल दिया, तो बीच वाली संख्या यही ना है, x प्लस 1। तो पहले x का मान फाइंड करते हैं। तो ये देखिए, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर अब प्लस ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 अब प्लस हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2x लिख सकते हैं, ठीक। इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab, मतलब 2ab कहे तो 2 तो रहेगा ही रहेगा, और b के स्थान पर 2 है, इसलिए 4x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 20 30। समझ रहे हैं, कौन दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या कर लेना है, x ढूंढ लेना है, कितना x स्क्वायर है, x स्क्वायर आपका 3 गो है, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। एक जात वाले को एक जाट के साथ सटा देते हैं। अब देखिए
यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 4x है, तो 4 और 2 6x हो जाएगा। और ये हो जाएगा प्लस 4 गो, आई गो कितना होता है 5 गो, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 20 और ये 30। ठीक, अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 3x², ये हो जाएगा 6x और ये हो जाएगा, उधर चला जाएगा ये 5 वाला, तो 5 वाला सही जोड़े ना, 4 1 5, ठीक है, एक ही आएगा, तो उधर ये घटेगा तो आपका ये जाकर उधर घट जाएगा, तब 20 25 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20 25। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमें 3 कॉमन दिख रहा है, यहाँ से 3 कॉमन दिख रहा है, तो हम यहाँ से 3 कॉमन ले ही लेते हैं। तो 3 कॉमन जब लेंगे तो उधर जाकर 3 भाग कर जाएगा, तो इधर बच जाएगा x² प्लस 2x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 3 से भाग करेंगे तो 3 छके 18 हो जाता है, 3 छके 18, 2 3 7 21, 3 5 15, यानी 675 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ से इधर लाते हैं। अब हमें केवल गुणनखंड कर देना है, x² प्लस 2x है, माइनस कर देते हैं इधर 675 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको हम इस प्रकार से ब्रेक करेंगे कि यहाँ पे 2x आएगा 675 को, तो हम सिंपल देखिए, जब दिमाग नहीं काम करता है गुणनखंड में तो 675 का हम फैक्टर करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, 3 से कट जाएगा क्या, 3 से कट जाएगा, 3 से करते हैं, 3 दूना का 6, 3 दूना का 6, 3 5 15, फिर 3 से जा सकता है 3 7 21, 3 5 15, फिर आपका जा सकता है 3 से 25 3 75, फिर जा सकता है 5 से। ठीक है, देखिए गुणनखंड बनाने का यहाँ पे तरीका भी हम सिखा देते हैं। 5 से हो जाएगा 5 5 25। अब देखिए क्या करेंगे, 3 3 का 9, 3 27, 5 5 25, 25 और 27 आ रहा है, दो संख्या, तो 25 और 27 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का अंतर कर दीजिएगा तो 2 आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो अब हमें देखना है यहाँ पे प्लस लाना है, तो प्लस लाना है तो भाई प्लस में 27 को रखना पड़ेगा, तब ना माइनस में 25 को रखेंगे तो प्लस में घटा कर मान आएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले 27 को रखेंगे, तो ये लिख देंगे x² प्लस 27x और माइनस का 25x। ये देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई हम करते हैं तो माइनस का 675 x² आ जाता है। इसमें होता क्या है तरीका, इसमें इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 675 x² हो गया, और फिर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो उतना ही आना चाहिए जितना कि इन तीनों में a और c का मल्टीप्लाई करने पर आया हुआ है। ठीक है, और माइनस 675 ये लास्ट में लिख ही देते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ से दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं, चलिए अब यहाँ पे हम कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, ये तो हमारा मिल गया तो इसको मिटा देते हैं, इधर शायद नहीं दिख रहा है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, x यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो x और प्लस का 27 बचेगा, और यहाँ पे माइनस 25 अगर कॉमन कर लें तो यहाँ पे x प्लस 27 बचेगा फिर इसमें भी। ठीक है, इसमें होता तरीका ये है कि ये दो बीच में जो रहता है ना सेम मिलना चाहिए, तो ये बिल्कुल 25x में गुना करेंगे तो माइनस का 25x आ जाएगा, चूँकि यहाँ पे माइनस है, और फिर ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 25 में 27 से गुना करेंगे 75 600 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हमारा 2 निकल जाता है, एक x प्लस 27 निकल जाता है, कॉमन हो जाता है ये वाला, तो बचेगा क्या हमारे पास x माइनस 25 बचेगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, ये 0 रहेगा। ठीक, माइनस 75 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम कर लेते हैं x प्लस 27 इज इक्वल्स टू 0 एक वैल्यू, x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0 एक वैल्यू, फिर यहाँ से x इज इक्वल्स टू माइनस का 27। ठीक है, तो माइनस का 27 जो है इनवैलिड हो जाएगा क्योंकि माइनस में होगा नहीं। यहाँ पे x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, जो कि वैलिड हमारा होगा, यही वैलिड होगा, मान्य होगा। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, बीच की संख्या पूछा जा रहा है ना, तो x हमारा किनारे का संख्या निकला है यानी पहला, और x कितना निकला 25, तो बीच की संख्या क्या हो जाएगी, ये जोड़ दीजिए 25 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 26, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 26। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे, बिल्कुल इत्मीनान से समझने की कोशिश किया जाए। चलिए तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या दिया है, 67 का बी नंबर ऑप्शन में तो दिया है, लेकिन देख लेते हैं 67 कितना दिया है, 67 का बी बिल्कुल सही आंसर दिया है। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। बाकी आप समझ गए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है।
चलिए, जहाँ समझ में ना आए भाई साहब कमेंट कीजिएगा, ठीक है, मैं प्रति उत्तर देने की कोशिश करूँगा। 67 हो गया। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, किसी पूर्णांक के वर्ग को यदि उसके घन में से घटाया जाए तो 48 आता है। वो पूर्णांक क्या है? किसी पूर्णांक के वर्ग को, किसी भी पूर्णांक के वर्ग को। 68 नंबर किताब रखे हैं ना, किताब रखे तो पढ़िएगा, चूँकि हम रखे हैं नीचे तो यहाँ पे पढ़ रहे हैं। कह रहा है किसी संख्या के वर्ग में से न कह रहा है, वर्ग को यदि उससे घन में से घटाया जाए, वर्ग को घन में से घटाया जाए, तो घन में से घटाया जाए मतलब x अगर कोई संख्या है तो इसका घन हो जाएगा, और फिर इसके वर्ग को घटाया जाए तो कह रहा है कि तो क्या कर रहा है भाई साहब? तो 68 है ना, किसी पूर्णांक के वर्ग को यदि उसके घन में से घटाया जाए, घन में से, तो शेषफल 45 आता है। वो पूर्णांक बताइए। तो शेषफल 48 आता है ना, 48 आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए इसको स्क्वायर है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे स्क्वायर, तो हमें कॉमन दिख रहा है कुछ। क्या कॉमन दिख रहा है? स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ बच जाएगा एक्स और यहाँ पे बच गया माइनस का 1, समझ रहे हैं? तो ये बच गया x माइनस 1 और ये हो जाएगा आपका 48, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, सिंपल सी बात है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 रहेगा वहीं, ठीक है। अब हमें ये सोचना है कि ये जो 48 है ना, इसको इस प्रकार से ब्रेक करना है कि इसी फॉर्म में ब्रेक हो, इसी फॉर्म में बिल्कुल हूबहू ब्रेक हो। मतलब कि यहाँ पे कोई ऐसी संख्या रखना होगा 48 को रिप्रेजेंट करने के लिए, ताकि वो इस प्रकार का रूप दे सके। तो इस प्रकार से रूप देने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम 4 का स्क्वायर करें, तो देखिए चूंकि एक्स स्क्वायर यहाँ है तो 4 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मतलब 16 आएगा, और यहाँ पे इंटू कर देते हैं। यहाँ पे जो संख्या रखे हैं ये वाला, वही संख्या यहाँ पर भी रखना है, मतलब यहाँ पे रखना है। तो ये x के बदले में हम 4 रखे हैं, चूँकि यहाँ पे हमने 4 को प्रेजेंट कर दिया है तो 4 रखेंगे, इसमें से 1 घटा देंगे बस। क्या ये रूप देने से ये आ रहा है? तो 4 चौके 16 या 4 में से 1 जाएगा तो 3, तो 16 या 48 बिल्कुल सही आ रहा है। यानी इसके फॉर्म पर ये संख्या बन गया। यानी x को कौन सा प्रेजेंट कर रहा है संख्या, x को कौन प्रेजेंट कर रहा है भाई साहब? जो दोनों में लागू हो रहा है, x का वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, दोनों में लागू होना चाहिए। तो x को कौन वैल्यू प्रेजेंट कर रहा है? तो x बराबर 4 ही ऐसी संख्या है जिसको प्रेजेंट कर रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। वैसे भी यहाँ पे जो मान दिया है ना, सिंपल इसी में हमें मान रख कर सोच लेना होगा कि कौन सी ऐसी नंबर्स हैं जो इसको संतुष्ट करेगी। तो अगर किसी नंबर्स का हम इतना का क्यूब करते हैं, तो अगर मान लेते हैं हम 6 का क्यूब करते हैं, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, 6 का क्यूब ऐसा करते हैं, 6 का क्यूब, यहीं पे अगर हम 4 का क्यूब करते हैं, चलिए 6 नहीं, चूँकि 4 पर वैल्यू निकला है तो 4 ही आंसर होगा। तो 6 का हम 4 का क्यूब करते हैं, इसमें से 4 का स्क्वायर घटाते हैं, 4 का स्क्वायर घटाते हैं, तो क्या 48 संतुष्ट कर पाता है? तो हम करेंगे 4 चौके 16 चौके 64 और माइनस 4 चौके 16 बराबर 48 आ रहा है कि नहीं? तो इधर हो जाएगा 14 में 6 गया 8, ये 5 में से 1 गया 4, 4 यानी 48 इज इक्वल्स टू 48 यानी संतुष्ट कर रहा है। यानी कि आप यहीं पर भी मान रख सकते थे, हमने इतना 2 स्टेप कर दिया, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसे भी आप कर सकते हैं अगर समझ में आ रही है बातें तो, क्योंकि हमें एक ही वैल्यू रखना है x का, चाहे जो होगा, ठीक। आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो देख लेते हैं 68 का कितना नंबर आंसर दिया है। 68 का डी नंबर ऑप्शन में तो दिया है, लेकिन देख लेते हैं 68 का डी नंबर बिल्कुल सही आंसर दिया है, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए। 69 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, उन 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है जिनके वर्गों का अंतर 84। उन 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग। तो क्रमागत सम संख्या, तो मान लेते हैं पहली अगर संख्या कोई सम संख्या पहली x है, तो नेक्स्ट जो सम संख्या होगी वो x + 2 के रूप में होगी। क्यों होगी? क्योंकि अगर मान लीजिए पहली सम संख्या 2 है, तो इसके बाद जो भी संख्या आएगी ना, तो उसमें 2 ऐड होकर ही बन पाएगी। मतलब 2, तो नेक्स्ट में 2 अब +2 ऐड होकर ही बन पाएगी।
यानी इसको हमने अगर x माना है तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, इसी x में 2 जोड़कर नेक्स्ट संख्या हमारी बन पाएगी। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से हमने एक संख्या को मान लिया x, ये सम संख्या है और नेक्स्ट जो सम संख्या होगी वो x प्लस 2 के रूप में होगी। और क्वेश्चन कर रहा है हमारा कि उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा, मतलब x और x प्लस 2 का योग पूछ रहा है। क्या होगा, क्या होगा 69 किधर गया, क्या है, जिनके वर्गों का अंतर 84 है, जिनके वर्गों का अंतर 84 है। देखिए जिनके वर्गों का अंतर, तो ये छोटी संख्या होगी, ये बड़ी संख्या होगी, होगी ना। तो वर्गों का अंतर कर रहा है तो मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, वर्गों का अंतर कर रहा है माइनस x स्क्वायर बराबर दिया है 84 है। तो हमारा कह रहा है इन दोनों की योग क्या होगी, इन दोनों संख्याओं का योग क्या पूछ रहा है, यही पूछ रहा है। तो अब यहाँ से पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा यहाँ से दिख रहा क्या रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से हम कर सकते हैं एक्स प्लस 2 आप प्लस एक्स कर सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब एक्स आप प्लस 2 आप माइनस का एक्स कर लेते हैं बराबर 84 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये फार्मूला ही बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब देखिए यहाँ से हम करेंगे तो ये तो हो जाएगा 2x प्लस 2 और फिर यहाँ पे इंटू में है तो ये आपका x तो ख़त्म हो जाएगा तो बचेगा 2, तो ये हो जाएगा 84। ठीक है, फिर यहाँ से हम करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू, ये 2 इधर जाकर भाग कर जाएगा तो भाग करेगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 2 दूना का 4 यानी 42 हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर लाते हैं। इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे 2x है इज इक्वल्स टू, ये 2 उधर जाकर घट जाएगा तो 42 में से 2 जो घटेगा तो 40 हो जाएगा ना, ये वाला 2 उधर घट जाएगा तो 40 हो जाएगा। इसलिए x इज इक्वल्स टू 40/2 यानी हमारा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू हमारा क्या आ गया 20। तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट संख्या क्या होगी 20 प्लस 2। तो पहली संख्या x हमने निकाल दिया 20, x बराबर 20 और नेक्स्ट संख्या x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 2 मतलब कि 22। इसलिए इनका योग पूछ रहा है तो x प्लस 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 मतलब कि हम पहले वाले में 20 जोड़ देते हैं, दूसरे वाले में 22 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा 20 22 42। आपका आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी आपका आंसर यहीं पे आ गया है, यहीं पे आ गया है। कैसे कि इनको अगर हम जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 2x प्लस 2 ही आएगा। तो हमारा यही ना पूछ रहा है कि 2x प्लस 2 का वैल्यू निकाल दीजिए तो 2x प्लस 2 बराबर 42। वैसे भी इतना स्टेप करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। ठीक है, यहीं पे आप कर सकते थे, आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। 69 नंबर हो गया। अच्छा देख लेते हैं 69 का सी नंबर में तो दिया है, आंसर दिया है कि नहीं, बिल्कुल दिया है। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, बाकी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि दो संख्याओं का योग 22 हो, यदि दो संख्याओं का योग जो है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 22 दिया गया है, तो दो संख्याओं का योग 22 हो और उनके वर्गों का योग 404 है। इनके वर्गों का योग एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 404 है। तो कह रहा है भाई साहब तो उन संख्याओं का गुणनफल बता देना है, उन संख्याओं का गुणनफल बता देना है। तो एक काम कर लेते हैं हम, ऐसा कुछ कर सकते हैं कि नहीं, समीकरण इसको अगर हम 1 मान लेते हैं और इसको हम 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो हम पहले वाले समीकरण से चलें तो दोनों पक्षों में अगर हम वर्ग कर दें मतलब x प्लस वाई द होल स्क्वायर, दोनों पक्षों में वर्ग कर रहे हैं तो कोई अंतर पड़ने वाला है नहीं, मान में परिवर्तन होगा नहीं क्योंकि दोनों तरफ वर्ग न किए हैं। एगो भैया को देंगे एगो भैया को नहीं देंगे तो भाई तब दिक्कत होगा, दोनों भैया को दे दिए हैं माथे पर बोझ। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर आप प्लस का वाई स्क्वायर आप प्लस का 2xy हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब इज इक्वल्स टू इसको 22 का करते हैं तो 484 होता है स्क्वायर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे इधर
उधर जगह छोड़ जाते रहे ज़्यादा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कर लेते। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू आपका दिया है यहाँ पे 404 हमें रखना है, तो 404 हम रख देंगे इज इक्वल्स टू, ये 2 प्लस कर दीजिए, 2xy है रहने देते हैं, इज इक्वल्स टू 484 है। ठीक है, अब यहाँ से हमें 2xy का वैल्यू निकालना है, xy का वैल्यू निकालना है, तो हमारा हो जाएगा 484 में से 404 को घटा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2xy इज इक्वल्स टू 440 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, मतलब 80 हो जाएगा। इसलिए xy बराबर क्या हो जाएगा, 80 अब बट्टा में 2 कर देंगे, मतलब कि ये हो जाएगा 40 आपका। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है ना, तो गुणनफल बताइए। तो वो संख्या हमने क्या माना था, एक संख्या x था और दूसरी संख्या y थी। ठीक है, तो x y इन दोनों का गुणनफल, यानी कहने का मसरक ये है x y इज इक्वल टू हमें निकाल देना था, तो x y इज इक्वल टू निकाल दिए 40, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। 70 नंबर रहने देते हैं इस वीडियो में, फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। इसमें अभी क्वेश्चन है 83 तक क्वेश्चन है इस टाइप में, वर्गों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न में 83 नंबर क्वेश्चन तक है, तो रहने देते हैं 70 नंबर क्वेश्चन तक तो काफ़ी हो गया। ठीक, अच्छा इसका आंसर पहले मिला लेते हैं, कितना दिया गया है 40 ए नंबर में तो दिया है 70 का, किधर गए बाबा, 70 का ए नंबर बिल्कुल सही दिया है, तेज हो गए हैं हम थोड़ा सा। ठीक है, सब बना दिए हैं क्वेश्चन, तो 70 हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम 71 नंबर क्वेश्चन से। आशा करते हैं कि आप डेली वीडियो को देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं तो भाई साहब डेली वीडियो को देखिए, तब मन लगेगा पढ़ने में, नहीं तो हाँ आपको अगर कोई क्वेश्चन का आंसर आता भी है ना, फिर भी आप वीडियो देखिए। ठीक है, ये अपने लिए नहीं आपके लिए बोल रहे हैं, क्योंकि आपका कंटिन्यूटी मेंटेनेंस रहेगा, आप हमसे जुड़े रहेंगे तो मज़ा आएगा। छोड़ कर किसी को देखा जाता है ना तो मन नहीं लगता है, जब लगातार देखिएगा ना, तो एक तो होता है कि लगातार किसी को बार बार एक ही चेहरा को देखा जाता है तो मन भर जाता है, कभी कभी ऐसा होता है, प्यार में अक्सर होता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम 71 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, आशा करते हैं ये सब कुछ समझ में आ गया। एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं, 1 सेकेंड रुक जाइए, एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं। अगर आप इस वीडियो को मेरा पहली बार देख रहे हैं और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं या फर्स्ट टाइम इस चैनल से आप वाकिफ़ हैं, तो मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि मैं 2 चैनल ऑपरेट करता हूं। ठीक है, एक चैनल का नाम है मेरा, जो फर्स्ट चैनल था हमारा, था नहीं है, ठीक है, मैथ ए मस्ती। ठीक है, मैथ ए मस्ती, जिस पर आपको 2 बुक का सलूशन देखने को मिल जाएगा। एक तो है विद्यासागर अंक गणित, जो कि सगीर अहमद सर की बुक आती है पतली से, विद्यासागर अंक गणित। ठीक है, उसका सलूशन आप देख सकते हैं मेरे फर्स्ट चैनल पर, बिल्कुल फ्री में है, लाइन बाय लाइन बिल्कुल आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा। अगर फर्स्ट चैनल से विजिट करके यहाँ पे आए हैं तो आपको पता होगा, खैर कोई बात नहीं पता है उनके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, और एक आपको मिल जाएगा लूसेंट्स प्राथमिक अंक गणित, तो लूसेंट्स प्राथमिक अंक गणित का भी एक बुक आता है। ठीक है, अंक गणित, जो कि रमेश कुमार सर की बुक है। ठीक है, तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा मेरे फर्स्ट चैनल पर। और सेकंड चैनल पर तो आप देख ही रहे हैं, इसमें केवल भैया लगा लीजिए तो सेकंड चैनल हो गया हमारा। ठीक है, जो कि अभी इसी चैनल पर देख रहे हैं। ठीक, तो इस पर एसटी यादव सर का बुक का सलूशन आपको देखने को मिल ही रहा है, उस पर 2 बुक का ऑलरेडी सलूशन करती हैं, और उस पर सोच रहे थे बीच में 50 वीडियोस, लगभग 50 वीडियोस डॉक्टर RS अग्रवाल सर की 5 चैप्टर ख़त्म किए थे उस पर। ठीक है, फर्स्ट वाले चैनल पर विद्यासागर अंकगणित और लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित के साथ साथ डॉक्टर RS अग्रवाल सर की बुक का सलूशन कर रहे थे, लेकिन मजबूरी कारण वहाँ से 50 वीडियोस यानी 5 चैप्टर का लगभग हमने सलूशन कर दिया, तो 6ठा चैप्टर स्टार्ट करने वाले थे, तब तक के लिए मजबूरी के कारण उस सारे प्लेलिस्ट को डिलीट भी करना पड़ा, नहीं तो धमाल होता पूरा एकदम। ठीक है, RS अग्रवाल सर के बुक का, बट कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट उस फर्स्ट वाले चैनल पर तो हम कुछ ना कुछ तो स्पेशल करेंगे, बट अभी नहीं, अनाउंसमेंट करेंगे कि क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा। ठीक है, फर्स्ट चैनल से भी और सेकंड चैनल से भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 71 नंबर क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।